साथियों, क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, आपसे आज मैं एक ऐसी बात साझा करने जा रहा हूं जो कि आप सबके सामने हो रहा है, हम सबके सामने हो रहा है, लेकिन हम लोग उस बात पर गौर नहीं कर पा रहे हैं। आप देखिए साथियों, किस तरह आज हमारे आरक्षण पर हमले बढ़े हैं, किस तरह निजीकरण तेज कर दिया गया है और निजीकरण के रास्ते आरक्षण खत्म करने की एक सुनियोजित साजिश इस सरकार के द्वारा की जा रही है। और इस साजिश में सरकार के साथ वो तमाम जो सरकारी इकाइयां हैं, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, सुप्रीम कोर्ट हो, और इवन ये संसद तक का सहारा ले रहे हैं। और तो और सुप्रीम कोर्ट का जिस तरह से सहारा लिया जा रहा है वो सब किसी से छुपा नहीं है। तमाम भाजपा शासित सरकारों में हर स्तर पर आरक्षण को खत्म करने का खेल किया जा रहा है। अभी हाल के दिनों में लाभ में चलने वाली सरकारी कंपनी बीपीसीएल को बेचने का जो खेल चला है वो सब हम लोगों ने देखा है। जिस तरह से रेलवे को बेच दिया गया, भेल को बेच दिया गया, सेल को बेच दिया गया, वो किसी से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, हम लोग सब देख रहे हैं। और ये सब का सब सिर्फ हम लोगों के आरक्षण को खत्म करने के लिए किया जा रहा है कि अगर इन तमाम सरकारी कंपनियों को बेच दिया जाएगा तो हमारी भागीदारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि इस देश में निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू नहीं है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जो हमारे आरक्षण पर आज हमला तेज हुआ है, जो इस तरह निजीकरण सरकार द्वारा किया जा रहा है, कोई एक नेतृत्व जो इस सरकार की साजिश की खिलाफत करे? कोई है क्या? हम लोगों ने तमाम नेताओं को कुर्सी पर बिठाया, सत्ता पर बिठाया, शक्ति सौंपी, लेकिन क्या उन नेताओं ने हमारे लिए, हम खुद को बहुजन कहते हैं, हमारे आरक्षण को बचाने के लिए इस निजीकरण के खिलाफ कोई बड़ी लड़ाई लड़ी? मैं नाम लेकर कहना चाहता हूं उन तमाम जो खास तौर पे दलित पिछड़े नेता हैं। आप बताइए, चाहे मायावती हो, चाहे रामविलास पासवान जी रहे नहीं, उनके बेटे हैं चिराग पासवान, खुद को दलित नेता बताते हैं, चाहे तेजस्वी यादव हों, चाहे अखिलेश यादव हों, वो तमाम नेता, किसी ने मुकम्मल लड़ाई आरक्षण बचाने के लिए, भागीदारी के लिए, हक की लड़ाई नहीं लड़ी। अभी देखिए चंद्रशेखर रावण है, आपने देखा है, एक रविदास मंदिर के लिए लड़ रहे थे, अच्छी बात है, लड़ रहे थे, हमारी अस्मिता से जुड़ा हुआ है, हमारा सांस्कृतिक गौरव है। लेकिन जनाब, कभी आरक्षण बचाने के लिए भी सड़क पर उतरिए, कभी निजीकरण के खिलाफ भी सड़क पर उतरिए, तब हम समझेंगे, तब हम मानेंगे। और वहीं दूसरी तरफ आप देख लीजिए, हमारे संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज लगातार हर दिन लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया हो या सड़क हो। जहां भी मौका मिला उदित राज साहब ने आवाज उठाई है। आपकी आवाज उठाई है हमारे आरक्षण को बचाने के लिए, आपके आरक्षण को बचाने के लिए आवाज उठाई है। आप गौर करके पूरा न्यूज खंगाल लीजिए, सोशल मीडिया खंगाल लीजिए, सड़क पर उतरने की इतनी हिम्मत किसको है? कौन उतर रहा है सड़क पर? चाहे आरक्षण बचाने की बात हो, चाहे नए संसद भवन की इमारत के नए बिल्डिंग का नाम बाबा साहब के नाम पर करने की बात हो, चाहे फेलोशिप का मसला हो, चाहे निजीकरण के खिलाफ बोलने का मसला हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ बोलने का मसला हो, डॉक्टर उदित राज के अलावा कोई नहीं दिखेगा। और आज न केवल आरक्षण और भागीदारी की बात है, बल्कि संविधान जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हमें दिया है, उस संविधान को बचाने की लड़ाई भी डॉक्टर उदित राज के नेतृत्व में सिर्फ और सिर्फ परिसंघ लड़ रहा है। आप देखिए, हम लगातार देशव्यापी प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी हमने पिछले दिनों संविधान दिवस के अवसर पर 26 नवंबर को संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ पूरे देश भर में राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम किया था। दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर, बिहार से लेकर हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हर जगह पूरे देश में, चाहे साउथ इंडिया हो चाहे नॉर्थ इंडिया हो, परिसंघ के कार्यकर्ता, परिसंघ के पदाधिकारी, परिसंघ के सिपाही लड़ रहे हैं आरक्षण बचाने के लिए। ठीक है, मैं मानता हूं आप लोगों में से तमाम, कुछ लोग सरकारी कर्मचारी होंगे, कुछ लोग विद्यार्थी होंगे, कुछ लोग अलग अलग बिजनेस में होंगे, आप नहीं लड़ सकते हैं, आप सामने सड़क पर नहीं आ सकते हैं, लेकिन जो लड़ रहा है उसका हाथ तो आप मजबूत कर सकते हैं। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि बाबा साहब का यह जो मिशन है, यह जो संविधान बचाने की लड़ाई है, यह जो आरक्षण बचाने की लड़ाई है, इस आरक्षण को आप लड़ें? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या आने वाली पीढ़ियों के लिए आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बन रही है? बाबा साहब ने आरक्षण दे दिया, संविधान दे दिया, लेकिन उसको बचाएगा कौन? आप बचाएंगे। इसलिए हम आपसे अपील करते हैं, आइए डॉक्टर उदित राज जी को मजबूत करिए, परिसंघ को मजबूत करिए, हमें मजबूत करिए, खुद को मजबूत करिए, संविधान बचाइए, आरक्षण बचाइए, लोकतंत्र बचाइए, क्योंकि संविधान ही नहीं बचेगा तो देश नहीं बचेगा।
देश कोई ईंट गारा से, पहाड़ पर्वत जंगल देश नहीं होता है। देश बनता है देश में रहने वाले लोगों से, और इस देश में रहने वाले एक बड़े तबके को आज तक इंसान कहलाने का हक नहीं है। उसके हक भागीदारी पर हमले बढ़े हैं। और देख लीजिए जिस तरह का इस सरकार ने जिस तरह की निरंकुशता से काम करना शुरू किया है, जिस तरह से आरक्षण पर हमले किए हैं, देख लीजिए किसी की हिम्मत नहीं है बोलने की। अभी किसान की लड़ाई चल रही है, कौन लड़ रहा है? कि एक तो किसान हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये निजीकरण के खिलाफ किसान लड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई है, वो किसान लड़ रहे हैं। हम लोगों को उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना पड़ेगा साथियों। और आज भी देखिए लगातार आज 5वीं बार आप 2-3 महीने का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, 5-6 बार गिरफ्तार हो चुके हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उदित राय। क्यों लड़ रहे हैं? आपके लिए लड़ रहे हैं, इस समाज के लिए लड़ रहे हैं, दलितों के लिए लड़ रहे हैं, आदिवासियों के लिए लड़ रहे हैं, पिछड़ों के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन समाज को भी चाहिए कि समाज उस नेता को सम्मान दे, समाज जुड़े नेता के साथ, नेता को मजबूत करे, संगठन को मजबूत करे। हम तो दावे के साथ कहते हैं कि परिसंघ के अलावा कोई भी हक, भागीदारी और आरक्षण, संविधान बचाने की लड़ाई कोई नहीं आज की तारीख में लड़ रहा है। सब अपनी सत्ता और अपनी कुर्सी बचाने पर लगे हुए हैं। आप सबों से अपील है, आप हमसे जुड़िए। हमारा नंबर जो नीचे स्क्रॉल कर रहा है, इस नंबर पर आप सीधे हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, हमारी लड़ाई से जुड़ सकते हैं। हर तरह से हमें सहयोग करिए, हमें आपके सहयोग की जरूरत है, तभी हम आपकी लड़ाई लड़ पाएंगे, तभी परिसंघ आपकी लड़ाई लड़ पाएगा, तभी परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज आपकी लड़ाई लड़ पाएंगे, इस देश के संविधान, आरक्षण और भागीदारी को बचाने की लड़ाई लड़ पाएंगे। क्रांतिकारी जय भीम साथियों।